आरटीआई की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती होगी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि आप भी आश्चर्य से भर जाएंगे। 3 साल बाद आए इस आरटीआई के जवाब में आयोग ने ले लिया है एक्शन। हमारे पत्रकार ने जब एक्टिविस्ट से बात की तो ये जानकारी निकल कर आई। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। अमरिंदर भाई, आप फेसबुक पर डाले हैं कि सूचना के अधिकार कानून का आपने उपयोग किया था, उसके लिए आपको डेट मिला है, तो क्या मामला है? मैंने 3 साल पहले एक आरटीआई लगाया था मीनापुर प्रखंड मीनापुर अंचल अंतर्गत कितने ऐसे लाभुक है जिनको आपदा के अंतर्गत सड़क दुर्घटना या वज्रपात या डूबने से कितने व्यक्तियों की मौत हो गई है और उनमें से कितने को मुआवजा मिला है। तो इस संबंध में मैंने सूचना मांगी थी 3 साल पहले, लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली। फिर मैंने फर्स्ट अपील किया था, उसके बाद फिर मैंने सेकेंड अपील किया था। 3 साल सेकेंड अपील किए हुए हुआ है। उसके बाद फिर डेट मिली है, सुनवाई का डेट मिला है आपको है सो। तो ये बिहार सरकार बोल रहा है कि हम लोग 30 दिन के अंदर में सूचना दे देते हैं, तो आपको ये 3 साल कैसे लग गया है? इसका कुछ मुआवजा भी मिलता है क्या? यही तो एक विडंबना है कि जो सरकार कहती है कि हमने 30 दिन में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, तो ये देखने वाली बात है कि ये जीरो टॉलरेंस पर नहीं, ये भ्रष्टाचार को और बढ़ाने वाली काम करती है। आप जो ये सूचना मांगे थे कि मतलब कितने लोगों को दुर्घटना में मुआवजा मिला है, तो क्या आपके आसपास में इस तरह का कोई मामला हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा कि उनको मुआवजा नहीं मिला या मिलना चाहिए, तो फिर आपने उस पर सूचना लगाया? नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे लगभग 3 साल तक 2 साल तक अंचल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ा, उसके बावजूद भी सूचना नहीं मिला। फिर हम लोगों ने कई बार शिकायत किया था, अपने स्तर से भी, अपने नाम से भी कई बार शिकायत किया। उसके बाद पटना तक अभी बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत सुनवाई हुई, उसके बाद मिला। तो मुझे लगा न कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही है, ब्यूरोक्रेट काफ़ी हावी हो गई है बिहार में। तो और दूसरी बात ये कि मुझे लगा कि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो नहीं मरे हैं और किसी अन्य कारणवश मर गए हैं, उनको भी पैसे लेकर के ये मुआवजा की राशि दी गई है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इसमें फर्जीवाड़ा है। तो इसलिए छिपाने का खेल हो रहा है। आप सूचना मांगे और 3 साल तक, मतलब आपने पहले भरा होगा, सूचना मांगा होगा, उसके प्रथम अपील में गए, द्वितीय अपील में गए, इसीलिए आज तक आपको सूचना नहीं मिली। आप देखना है कि जब आप इसमें जाते हैं, द्वितीय अपील में जब सुनवाई है, तो उस दिन क्या होता है। एक बात बताइए, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जो सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं समय पर, उनका कहना होता है कि अमरिंदर जी हमसे सूचना के अधिकार का प्रयोग करके सूचना आरटीआई का दुरुपयोग करते हैं, और आरटीआई का दुरुपयोग करके जो है सो हम लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। तो इस संबंध में मेरा पहला कहना है कि पहली बात ये कि वैसे अधिकारी को डराना क्या, जब वो गलती नहीं करेंगे तो फिर डराना क्या। और इसमें बहुत सारे सूचना देने में सरकार तो उसको प्रोत्साहन भी करती है, व्हिसिल ब्लोअर भी घोषित करती है। तो इसमें डराने वाली बात कहाँ से आ गई? और जो भ्रष्टाचारी होते हैं वही लोग गलत आरोप लगाते हैं कि ये डराने का काम करती है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो फिर डरेंगे क्यों? आप इतना लड़ाई लड़े हैं, आज तक किसी को न्याय मिला है? अब मुझे लगता है कि सैकड़ों, कई हजारों मैंने आरटीआई लगाए हैं और उसमें कई सारे अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है और कई लोगों को न्याय भी मिला है। मुझे लगता है कि करीब हमसे 200 या 300 ऐसे लाभुक होंगे जिनको मैंने लड़ करके उन्हें लाभ दिलवाया है। मतलब काम करने पर, कागजी प्रक्रिया लड़ने पर कुछ मिल जाता है पब्लिक को ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं अपने नाम से मैं कंप्लेन करता हूँ, शिकायत करता हूँ, अपने नाम से आरटीआई लगाता हूँ ताकि लाभुक को दिक्कत नहीं हो, लाभुक को इसका खर्च व्यय नहीं करना पड़े। अमरिंदर जी, आप राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कुछ लोग कहता है कि राजद की सरकार रहती है तो आप लोग के लिए नहीं लड़ते हैं, जब राजद की सरकार हट गया तो नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक्चुअली ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के पदाधिकारी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को मदद करें। और जब भी सरकार रही है या विपक्ष में रहे हैं, हमने लड़ाई लड़ी है। और जब सरकार में रहते हैं तो ब्यूरोक्रेट
उतनी हावी नहीं रह पाती है। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रहती है तो ब्यूरोक्रेट थोड़ी सी काम ऐसे ही हो जाता है। बाबू साहब लोग आपका बात सुनते होंगे, समस्या का समाधान कुछ हद तक हो जाता होगा। अब हाँ, कुछ सरकार चला गया है तो अफसरशाही आपको लगता है कि दिक्कत बढ़ नहीं हो गया पाती है, जिससे है सो आपका सवाल सुना ही नहीं जाता है, तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी तो सिर्फ़ यही एक उद्देश्य है कि और दायित्व भी है कि जिस समाज में पले-बढ़े हैं और जिन समाजों का मेरा सहयोग मिला है, तो उन समाज को सहयोग करना मेरा प्रथम दायित्व है। तो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे उन लोगों तक लाभ मिले, उन लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो फिर हम लोग लड़ाई लड़ करके, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का यही एक नारा है और उद्देश्य भी है और उनका काम भी बोलता है कि समाज में निचले पंक्ति पर जो बैठे लोग हैं उन तक लाभ पहुँचे और उन लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। चलिए और ठीक है इसीलिए अमरिंदर जी, पदाधिकारी बनाए जाते हैं। ठीक है अमरिंदर जी, आपने तो सूचना मांगा है और अगल बगल में गड़बड़ी हुई होगी तो उसका भी आप खुलासा कीजिएगा, और जिन लोगों को नहीं मिला है उसको ऐसे दिलवाने का प्रयास कीजिएगा। इसकी हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामना है। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपकी चैनल आरटीआई कानून को भी इस तरह का प्रोत्साहन कर रही है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।